बालक का जन्म होता है। जन्म के 10 अतिशय होते हैं। आप लोग अरिहंत भगवान की पूजा करते हो और वे अरिहंत परमेष्टि तीर्थंकर भगवान कितने मूल गुण के धारी होते हैं जानते हो? 46 मूल गुण के धारी होते हैं और उन 46 मूल गुणों में 10 मूल गुण ऐसे हैं जो असंयम दशा में ही उन्हें प्राप्त हो गए। अभी वो भगवान बने नहीं है, अभी उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण नहीं की है, अभी तो माँ के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हो रही है एक बालक के रूप में। और उस बालक के कुछ अतिशय होते हैं, जन्म के 10 अतिशय, उनकी आप पूजा करते हो 46 मूल गुणों से सहित पूजा करते हो। उसके अलावा केवल ज्ञान के 10 अतिशय और होते हैं, देवों के द्वारा 14 अतिशय और होते हैं, अष्ट प्रातिहार होते हैं, 4 अनंत चतुष्टय होते हैं, ऐसे 46 मूल गुण होते हैं। अब मूल गुण वो कहलाते हैं, गुण वो कहलाते हैं सभवो गुणः, यानी जो हमेशा साथ में रहे। गुण कभी नष्ट नहीं होते, नष्ट होते हैं पर उनके 10 मूल गुण उनकी मुक्ति के पश्चात नष्ट हो जाएंगे। अब बड़े आश्चर्य की बात है, गुण हमेशा आत्माश्रित होते हैं, लेकिन जो 10 जन्म के गुण है वो शरीराश्रित है। कभी आपने सोचा कि शरीराश्रित बातों को लेकर के जो विनश्वर है, नष्ट होने वाले हैं, छूटने वाले हैं, उनको गुणों में क्यों रख दिया? आप आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हो, महावीर भगवान की पूजा कर रहे हो, अभी पूजा में आपने 10 अर्घ चढ़ाए कि नहीं? कौन कौन से अर्घ चढ़ाए? जन्म के नित्यम निःस्वेदत्वं निर्मलता क्षीर गौर रुदिरत्वं च स्वाद्याकृति संघ्नने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्मम। अर्थात उन्हें कभी पसीना नहीं आता, स्वेद नहीं निकलता, उनके शरीर से कभी मल नहीं निकलता, उनके शरीर का रक्त जो है श्वेत वर्ण का है, उनके शरीर का संस्थान समचतुरस संस्थान है, उनका वज्र वृषभ नाराज सैनन है। और क्या, उनके शरीर से हमेशा सुगंधी फूटते रहती है, उनका रूप बहुत सुंदर है। हितमित जो प्रिय वचन बोलते हैं, 1008 लक्षणों से सहित उनका शरीर रहता है और अतुल अप्रमित बल जिनके शरीर में होता है। अब विशेष बात है, ये सारे की सारी विशेषताएं जो बताई गई हैं वो सब शरीराश्रित है। आप पूजा किसकी कर रहे हो? शरीर की पूजा कर रहे हो कि गुणों की पूजा कर रहे हो? बोलिए, किसकी पूजा कर रहे हो? गुणों की। पर पूजा हो किसकी रही है? शरीर की हो रही है। अरे उस शरीर में पसीना नहीं आ रहा है, एक गुण बता दिया भगवान ने, आचार्य भगवान ने बताया, उस शरीर में पसीना नहीं आ रहा, वो गुण है। और कौन सा गुण है? शरीर से मल नहीं निकलता, उनका मूल गुण है। और कौन सा गुण है? शरीर से सुगंधी आ रही है, फूट रही है। और कौन सा गुण है? बहुत सुंदर शरीर। कुछ अजीब सा नहीं लगता? शरीर की पूजा किए जा रहे हो, सुंदर आकृति जिनकी है, अच्छा सहनन जिनका है, वज्र विषभ नाराज सहनन जिनका है, और उनका बल बहुत बड़ा है, ये सब जन्म के अतिशय हैं। और रक्त श्वेत वर्ण का है। पूजा करना चाहिए था आत्माश्रित गुणों की, और पूजा किसकी कर रहे हो? बोलिए। 46 मूल गुणों में से 42 मूल गुण जो होते हैं शरीराश्रित और पृथक होते हैं। मात्र 4 मूल गुण होते हैं जो आत्माश्रित होते हैं। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर,
वो आत्माश्रित होते, वो अनंत काल के लिए रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। पूजा तो 4 गुणों की होना चाहिए था, लेकिन पूजा आप एक्स्ट्रा 42 की और कर रहे हैं, जो छूटने वाले, नष्ट होने वाले। तो करना चाहिए ऐसे अरिहंत भगवान की पूजा, ऐसे 42 गुणों की पूजा करना चाहिए। जब हम अरिहंत भगवान के सुंदर शरीर की पूजा कर रहे हैं, तो जो बहुत रूपवान व्यक्ति, हम उसकी भी पूजा करने लगे, क्या परेशानी है? जिसके पास बहुत बल है, शरीर में शक्ति है, उसकी भी पूजा करने लगे। जिसके शरीर से सुगंधी आती है, उसकी भी हम पूजा करने लगे। करने लगे कि नहीं करने लगे? जिसका रक्त बहुत अच्छा है, उसकी भी पूजा करो ना। क्यों नहीं कर रहे? तो फिर यहाँ क्यों कर रहे हो तीर्थंकर की पूजा? उनके 10 जन्म अतिशय की पूजा कर रहे हो, और वो सारे के सारे अतिशय, सारे के सारे गुण जो है छूटने वाले, नष्ट होने वाले, हमेशा नहीं रहने वाले साथ। तो आज से अपनी पूजा सुधार दो, आज से पूजा सुधार दो। और किसकी पूजा करना? अनंत चतुष्टयधारी अरिहंत परमेष्टि की पूजा करना, 4 मूल गुण से सहित पूजा करना। ठीक है, सुधार दे। और उसमें 8 मूल गुण जानते हो कौन से हैं? उनके चंवर जो मूल गुण हैं, अष्टप्रातिहार मूल गुण है ना, उनका सिंहासन मूल गुण है, उनका भामंडल मूल गुण है, उनका सिंहासन, उनका छत, वो अशोक वृक्ष उनका मूल गुण है, पुष्प वृष्टि जो है मूल गुण है, दिव्य ध्वनि, देवता लोग बाजे बजा रहे हैं, वो उनका मूल गुण हो गया। वो तो उनके शरीर से एकदम पृथक है। किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा सोफा है, तो अपन उसकी पूजा कर ले। घर, अच्छे घर से पूजा होती है। किसी के अच्छा बहुत फैन लगा है, एयर कंडीशन लगा है, तो भगवान के छत्र लग गए हैं। किसी का बहुत अच्छा शोरूम है, डेकोरेटिव है, तो भगवान का भी बहुत अच्छा अशोक वृक्ष है। कभी सोचा करो, विचार किया करो, किसकी पूजा करने बैठ गए आप लोग? स्वाध्यायशील हो, थोड़ा ज्ञानी हो। किसकी पूजा कर रहे हो? अष्टप्रातिहार की पूजा कर रहे हैं, छत्र की पूजा कर रहे हैं, चंवर की पूजा कर रहे हैं, भामंडल की पूजा कर रहे हो, अशोक वृक्ष की पूजा कर रहे हो, पुष्प वृष्टि हो रही है उसकी पूजा कर रहे हो, दिव्य ध्वनि खिल रही है उसकी पूजा, बाजे बज रहे हैं और तो और बाजों की पूजा शुरू कर दी। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं? तो आज से पूजा बंद, अष्टप्रातिहार की पूजा बंद। ये अष्टप्रातिहार रखे हैं, इनकी ये पूजनी होते हैं कभी? अच्छा बताओ, भामंडल पूजनी हो सकता है? भगवान का भामंडल पूजनी हो सकता है? भगवान का सिंहासन पूजनी हो सकता है? तो इसको भी अर्घ चढ़ाओगे? क्यों? अरे ये तो वस्तु है, जड़ है, पृथक है, उसकी पूजा कैसे कर रहे हो? तो आचार्य भगवान ने ठीक लिखा कि नहीं लिखा, कि भूल गए थे आचार्य भगवान? 46 मूल गुणधारी अरिहंत परमेष्टि, ठीक लिखा कि नहीं लिखा? आज तक शायद किसी ने सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, अब थोड़ी पूजा में सुधार होना चाहिए। अरिहंत परमेष्टि कितने मूल गुण होने चाहिए? 4। अनंत चतुष्टय के धनी तुम हुई हो सिरताज, मुक्तिवदी के कंत तुम, 3 भुवन के राज, बोलते भी हो ना। तो अनंत अरिहंत परमेष्टि कितने मूल गुणधारी होने चाहिए? स्वाध्याय नहीं किया है? नमोकार मंत्र पढ़ते हो? कितने मूल गुणधारी होना चाहिए? 4। क्योंकि वो गुण आत्माश्रित है, बाकी सब गुण जो है शरीर आश्रित है। हाँ? और तो और वस्तु की पूजा शुरू कर दी। दिखाओ भाई, भामंडल है, छत्र है, सिंहासन है, चंवर है, और क्या क्या है। किसी के पास बहुत अच्छी कार है तो हम उसकी पूजा शुरू कर दें। किसी के पास बहुत अच्छी छत है तो उसकी पूजा कर दें। किसी के पास बहुत अच्छे कपड़े हैं तो उसकी पूजा कर दें। थोड़ा सा मिसगाइड नहीं किया गया आप लोगों को? किया गया ना? किया गया कि नहीं? आज तक किसके मन में क्वेश्चन उठा कि हमें 4 मूल गुणों की पूजा करना चाहिए, 42 की नहीं करना चाहिए? किसके मन में प्रश्न उठा? किसी के मन में नहीं उठा। फिर क्या चिंतन किया आपने? क्या स्वाध्याय किया? क्या पढ़ा? नहीं पढ़ा? आज किसी विद्वान से पूछ लेना, अपनी शंका का समाधान, जिज्ञासा का समाधान कर लेना कि 46 मूल गुण की पूजा हम क्यों करते हैं, हमें तो 4 मूल गुण की पूजा करना चाहिए। अब रहस्य क्या है इसके पीछे? आचार्य भगवंतों ने लिखा है, तो न अन्यथा वादिनो मुने न अन्यथा वादिनो जिनः। और ये स्वयं जिनेन्द्र भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि में कहा है, अरिहंत परमेष्टि 46 मूल गुणधारी होते हैं, और उसमें से 46 मूल गुणों में से 42 मूल गुण जिनसे उनका कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। जन्म से मिल गया, उनने क्या किया पुरुषार्थ बताओ? तीर्थंकर भगवान ने क्या पुरुषार्थ किया? अब किसी को जन्म से बहुत सुंदर रूप मिल गया
तो उसका क्या पुरुषार्थ रहा? वो तो माँ बाप का पुरुषार्थ था। माता पिता के संपर्क से जो बालक आया उसको शरीर मिल गया, उस बालक का क्या पुरुषार्थ रहा? कोई पुरुषार्थ रहता है? कोई सुंदर रूपधारी बालक अथवा बालिका का जन्म होता है, उसमें उसका क्या एफर्ट रहता है? कोई एफर्ट रहता है? कोई एफर्ट रहता है? किसके एफर्ट रहते हैं? माता पिता के। यदि माता पिता सुंदर होते हैं तो बालक बालिका सुंदर हो जाती है। फिर भी हम पूछ रहे हैं सुंदर रूप, सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, तो करना चाहिए कि नहीं? किसकी पूजा शुरू कर दे? हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो पूजा 46 गुणों की करें कि नहीं करें? फिर क्यों आचार्य भगवान ने कहा 46 मूल गुणों की पूजा करो? क्यों जन्म के अतिशय की बात कर दी? अब इस रहस्य को समझने की कोशिश करो। सुंदर शरीर की पूजा नहीं कर रहे हैं हम, उनके श्वेत रक्त की हम पूजा नहीं कर रहे हैं, उनके सुगंधित शरीर की हम पूजा नहीं कर रहे हैं, उनके अतुल बल की हम पूजा नहीं कर रहे हैं, उनकी हितमित वाणी की हम पूजा नहीं कर रहे हैं, 1008 लाख क्षण शरीर में होते उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं। पूजा इसलिए उनकी हो रही है कि क्यों उन्हें जन्म से सबका सब मिला। इन्हें पूर्व में उस बालक ने, उस जीव ने ऐसी साधना की थी, ऐसी तपस्या की थी, ऐसा पुरुषार्थ किया था, ये तो इसका फल है, परिणाम है, रिजल्ट है। और रिजल्ट की पूजा नहीं, उसकी उस साधना की पूजा की है। जब उन्होंने 16 कारण भावना भाई थी, तीर्थंकर प्रकृति को बांधा था, भगवान की भक्ति की थी, और उस भक्ति का प्रताप था कि सुंदर रूप, भक्ते है सुंदर रूपम। कितने लोग सुंदर होना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। स्पा सेंटर में जाओगे, ब्यूटी पार्लर में जाओगे, 6 पैक्स बनाना चाहते हो, कहाँ जाओगे? जिम सेंटर में जाओगे। देखो, चाहे पुरुष हो अथवा नारी हो, दिखना तो चाहती है सुंदर, नहीं चाहती? अच्छा, जितनी नारियां बैठी हैं, आप सुंदर दिखना चाहती हो कि नहीं? तभी तो मेकअप करके आ रहे हैं महाराज जी, नहीं तो मेकअप क्यों करते? तभी तो हेयर डाई करके आ रहे हैं। हेयर डाई करके कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने देखा सोलापुर का पानी बहुत गजब का है। 50 के बाद भी 60 की उम्र में सबके काले काले बाल नजर आ रहे हैं। तो हमने सोचा यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। जितनी महिलाएं बैठी सीनियर सिटीजन, उनके बाल भी बड़े चमक रहे हैं, काले काले। और लोगों ने बताया हमारे जी हफ्ते में 1 दिन पानी आता है यहाँ पे। तो कौन सी नदी का पानी आ रहा है यहाँ? हाँ? क्या पीते हैं आप लोग? किससे नहाते हो? किससे कपड़े धोते हो? तो बाल इतने चमक रहे हैं, काले बने हैं, 60 की उम्र में ही काले बने हैं। तो कुछ ना कुछ पानी का चमत्कार होगा, या तो आपके भोजन का चमत्कार होगा। क्या चमत्कार है? भोजन पानी का चमत्कार है कि यहाँ की माटी का चमत्कार है कि हेयर डाई का चमत्कार है? किसका चमत्कार है? बोलिए। हेयर डाई का चमत्कार है। यानी आपका जो ओरिजिनल रूप है उसे आप छिपा रहे हो और बहुत सुंदर दिखना चाह रहे हो। यानी आप सुंदरता तो चाहते हो, तभी वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो माँ, वो नारी मेकअप करके, हेयर डाई करके, फेशियल करके, फाउंडेशन करके, आईब्रो करके, लाइनिंग करके, थ्रेडिंग करके, मसाज करके आती है ना। ऐसी है, हमें ज़्यादा पता नहीं है क्या क्या होता है। ब्यूटी सेंटर में क्या होता है? ब्राइडल मेकअप करके, ब्राइडल मेकअप करके आते हैं। जब भी धार्मिक फंक्शन होता है ब्राइडल मेकअप करके आ रहे हैं। यानी जो हैं वो छिपाना चाह रहे हैं, जो नहीं है वो दिखाना चाह रहे हैं, नहीं सुंदर दिखना चाह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जो सुंदर बनना चाहता है, जो चाहता है कि मेरा रूप मिस यूनिवर्स जैसा हो जाए, मिस वर्ल्ड जैसा हो जाए। कितनी महिलाएं चाहती हैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसी, मिस ब्यूटी क्वीन? नहीं बोले महाराज जी मिस नहीं, मिसेस कहो, क्योंकि सब मैरिड हो चुकी है। मिस में तो फिर भी चल जाता है, बोले मिसेस ब्यूटी क्वीन, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स होकर के दिखना चाहती हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं यदि सुंदर रूप चाहते हो तो सबसे सुंदर यदि कोई होता है तो तीर्थंकर बालक होता है, उससे सुंदर कोई नहीं होता है। शांत राग रूप रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त। ऐसा सुंदर रूप तीर्थंकर का होता है, उस जैसा सुंदर रूप नहीं होता है। तो उन्हें सुंदर रूप क्यों मिला?
जानते हो, पूर्व भाव में उस तीर्थंकर जीव ने, बालक ने, उनकी आत्मा ने बहुत भक्ति की प्रभु की, इतनी भक्ति की। भक्ति है सुंदर रूपम। तो आपको यदि सुंदरता चाहिए तो भक्ति करना शुरू कर दो। तो उनके सुंदर रूप की पूजा नहीं कर रहे, सुंदर रूप के गुण की पूजा नहीं कर रहे हैं। कौन से पूजा कर रहे हैं? उन्होंने जो अरहत भक्ति की, प्रवचन भक्ति की, गुरु भक्ति की, उस भक्ति के पुरुषार्थ की पूजा चल रही है, उस साधना की पूजा चल रही है। साधना उन्होंने पूर्व में की, फल उन्हें इस भव में मिला, इसलिए उनके सुंदर सुगंधित रूप की पूजा की। उनका बल कैसा है? अतुल बल, अप्रतिम बल। उन जैसा बल शरीर में किसी का नहीं होता है। बालक अवस्था में भी जो बल होता है, जब सौधर्मेंद्र को शंका हो गई, तीर्थंकर महावीर वर्धमान, जिसे वो पांडुक शिला में अभिषेक के लिए लेकर के गए थे, 8-8 योजन भरे हुए कलशों से इस बालक का अभिषेक करेंगे। इतनी नन्ही सी काया है, इतना जल है, क्या वो इसे सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो क्या हुआ? अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना। किसने जाना? वर्धमान बालक ने जाना, और थोड़ा सा अंगूठा तिरछा कर दिया। बस थोड़ा सा अंगूठा दबाना था कि सुमेरु पर्वत हिलने लगा। तब सौधर्म को ज्ञात हुआ, अरे मैं तो बड़ी भूल कर गया। अवधि ज्ञानी था फिर भी भूल गया, ये तो तीर्थंकर बालक है। इनके शरीर में जो बल होता है, जैसी शक्ति होती है, वैसी शक्ति वैसा बल किसी को नहीं मिलता है। कितने लोग बलशाली होना चाहते हैं। अब थोड़ा ये सोचो, उनको अतुल बल क्यों मिला? उन्हें अतुल बल इसलिए मिला कि पूर्व भव में उन्होंने मुनियों की बहुत वैयावृत्ति की थी। पूर्व भव में उन्होंने गुरुओं को बहुत आहार दान, औषध दान दिया था, खूब सेवा की थी। जहाँ कोई बीमार मिलता था उसकी सेवा वैयावृत्ति में वो डूब जाते थे। खोज खोज करके वैयावृत्ति करते थे, आहार औषध दान देते थे, और उसका परिणाम कि वह अतुल बल उन्हें मिला। और आपका बल कैसा है? एक विधान में भी आप अच्छे से बैठ नहीं पाते हो। पद्मासन लगा करके हम कहीं बैठना है तो आपको चाहिए, सब चेयर पर्सन है यहाँ पर, तो सबको चाहिए चेयर आसन। चेयर आसन चाहिए ना। भगवान का सिंहासन होता है, आपका कौन सा आसन है? इंद्र, जितने इंद्र हैं, इंद्राणी हैं, उनका कौन सा आसन है? चेयर आसन, यानी कुर्सी आसन। तो आप ढंग से पालती मार करके नहीं बैठ पाते, इतनी शक्ति शरीर में नहीं है। और यहाँ से घर भी जाना तो आपको गाड़ी चाहिए, इतना बल नहीं है, है ना। गर्मी थोड़ी सी सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करना है तो पहले एयर कूलर चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे, विधान करेंगे। तो उन तीर्थंकर बालक ने उस अतुल बल को कैसे पाया था? तो जो अपने शरीर में बल को चाहते हैं, अपने शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं, शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उन सब से कहना है, जैसे उन तीर्थंकर की आत्मा ने पूर्व भव में मुनि अवस्था में गुरुओं की वैयावृत्ति की थी। 16 कारण भावनाओं में वैयावृत्ति भावना आती है, और उसी का परिणाम कि उनको अतुल बल की प्राप्ति हुई थी। उनके शरीर में मल नहीं बनता, जन्म से ही वो जो भी आहार करते हैं निहार नहीं होता है। अब उन्हें ऐसा शरीर क्यों मिल गया कि जो भी वो आहार ग्रहण करते पूरा का पूरा पचा जाते हैं? बोलो। तो उनकी डाइट बड़ी अच्छी थी और उनका डाइजेस्टिव पावर बड़ा मजबूत था, है ना। इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा था, जो भी ग्रहण करते थे वो डाइजेस्ट कर लेते थे। क्यों ऐसा उन्हें मिला कि शरीर से मल की ही उत्पत्ति नहीं हो रही है? जानते हो क्यों मिला? अब थोड़ा सा ये सोचिए, शरीर में मल कब बनता है? जब भोजन बचता है, और जब भोजन बचता है तो वो मचता है, और जब मचता है तो शरीर को नहीं लगता है ना। रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। क्या कहा हमने?
रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग, यानी पढ़ना बिना आचरण के। जो हमने पढ़ा उसे आचरण में नहीं उतारा, वो क्या है, कैसा है? तो ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग, भोजन तो किया लेकिन पचाया नहीं। तो जो भोजन करते हो पचे, तब तो मतलब है शरीर को लगे। और भोजन अच्छे से अच्छा ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, 56 भोग का भोग लगा रहा हो, इतना अच्छे से अच्छा हलवा खिलाया जा रहा है शरीर के लिए, लेकिन वो पच ही नहीं रहा। जैसा वहाँ अंदर जाता है वैसा ही बाहर निकल जाता है। तो ऐसा किन के साथ होता है? ऐसा उनके साथ होता है जो पढ़ते तो बहुत है, रीड तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन उनके शरीर में नहीं, उनकी आत्मा में नजर नहीं आता। तो पूर्व भाव ने, उस जीव ने, तीर्थंकर के जीव ने जो भी स्वाध्याय किया, जो भी पढ़ा, जो भी सुना, उसे आत्मसात कर लिया। और आत्मसात करने का परिणाम यानी उसे चारित्र में अंगीकार कर लिया। कुछ भी नहीं बचा अवशिष्ट। जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया 100% उसे चारित्र में ढाल दिया, आत्मसात कर लिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि इस भव में ऐसा शरीर मिला, जो भी वो भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं सारा का सारा आत्मसात हो जाता है। आत्मसात हो जाता मतलब सारे आहार का रस बन जाता है, और वह रस जो है ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वेस्टेज कुछ बचता ही नहीं है। तो वेस्टेज जो बच रहा है इसका मतलब है आत्मसात नहीं हो रहा है। और वेस्टेज दो तरीके का होता है, एक भोजन का वेस्टेज बचना और एक पढ़ने का, स्वाध्याय का वेस्टेज बचना है। तो तीर्थंकर भगवान ने क्या किया था पूर्व भाव में? जितना भी पढ़ा लिखा सुना समझा, ज्ञान की बात की, उसे अपने जीवन में अंगीकार किया, धारण किया। इसलिए उन्हें ऐसा निर्मल शरीर, अर्थात जिस शरीर से मल ही नहीं निकलता। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, निरोगी बनाना चाहते हैं, जो आईबीएस की समस्या से ग्रसित हैं, आईबीएस जानते हो क्या? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी पेचिस। मेडिकल साइंस ये बोलता है जो व्यक्ति जितना मानसिक रूप से उलझा रहता है, चिंता में ग्रसित रहता है, टेंशन से परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा निराशावादी सोच वाला रहता है, तो उसका पेट उतना ही खराब रहता है। समझना? क्योंकि हमारे शरीर में कितने ब्रेन हैं? एक तो ब्रेन ये है, दूसरा ब्रेन हमारा पेट है। पूरा इंटर रिलेशन है दोनों का। यानी जिसकी मानसिकता जितनी कमजोर रहेगी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना कमजोर रहेगा। जिसकी सोच जितनी घटिया रहेगी, निराशावादी रहेगी, उलझी हुई रहेगी, चिंता वाली होगी, टेंशन वाली होगी, उसका पाचन तंत्र उतना ही कमजोर रहेगा। तो अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना चाहते हो तो अपनी सोच को मजबूत बनाओ। सोच को मजबूत बनाने का अर्थ है कषाय का भाव नहीं, टेंशन का भाव नहीं, विकल्प का भाव नहीं। तो पूर्व भाव में उन तीर्थंकर भगवान ने हमेशा समता और निर्विकल्पता की साधना की। इसलिए उन्हें ऐसा शरीर मिला कि इस शरीर से मल ही नहीं बनता है। तो अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो? पाचन तंत्र कितने लोग सुधारना चाहते हैं अपना? जिनको भोजन नहीं पचता हाथ खड़े करें। आँव की शिकायत होती है, हाथ खड़े करें। शरीर में भोजन नहीं लगता है तो उनके लिए उपाय क्या है? पेट को नहीं, पहले मन को सुधारो, अपने माइंड को सुधारो, अपने मस्तिष्क को सुधारो, अपनी विचारधारा को सुधारोगे तो पेट अपने आप सुधर जाएगा। तो उन तीर्थंकर भगवान की विचारधारा, उनकी मानसिक साधना इतनी गजब की थी, इसलिए उन्हें ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जिसमें मल ही नहीं बनता। एक और विशेषण उनका जन्म का, बहुत लॉजिकली आपको सारी बात समझा रहे हैं क्यों भगवान के जन्म के 10 अतिशय पूजे जाते हैं। उनका शरीर हम नहीं पूजते हैं, उनके रूप को नहीं पूज रहे हैं, उनकी उस साधना को पूज रहे हैं जिस कारण ऐसा रूप मिला। उनके निर्मल शरीर को नहीं पूज रहे हैं, उनकी उस तपस्या को, उनकी समता की साधना को पूज रहे हैं। और एक विशेषण और आता है, उनके शरीर में पसीना नहीं आता।
आपके शरीर में भी पसीना नहीं आ रहा वैसे, यहाँ जितने बैठे किसी को पसीना नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? चारों तरफ कूलर लगे, इस कारण पसीना नहीं। ये भी एक अतिशय है विधान का, है ना? ये भी अतिशय है ना। आपको भी पसीना नहीं आ रहा, धूप में बैठे हैं, पेंडोल में भले ही बैठे हैं, लेकिन किसी को पसीना नहीं आ रहा, तो आपने बड़ी अच्छी साधना की है। बस तीर्थंकर होने ही वाले हैं आप लोग। अरे कूलर के सामने बैठे इस कारण पसीना नहीं आ रहा, तीर्थंकर नहीं होने वाले हो। उन्हें क्यों पसीना नहीं आता? अब थोड़ा सा उसके पीछे जो लॉजिक छिपा है, साइंस छिपा, उसे समझने की कोशिश करें। पसीना हमें कब आता है? जब हम बहुत मेहनत करते हैं। गर्मी के पसीने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीना अपने आप ही आएगा। एक पसीना आता है जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और उससे शरीर में थकान होने लगती है, तो उसकी बॉडी में से पसीना आने लगता है। तो तीर्थंकर भगवान ने ऐसी साधना की थी, जब भी कोई बात आती थी चर्या की, चारित्र की, तपस्या की, बड़े बड़े तप करने की, तो वो कभी शरीर से थकते नहीं थे, मन से थकते नहीं थे। अपने शरीर का उन्होंने हमेशा सदुपयोग किया, अपने बल का सदुपयोग किया। इसलिए उन्हें इस भव में निस्वेद वाला शरीर, यानी स्वेद रहित, पसीना रहित ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। और कौन सा विशेषण है पता है जन्म का अतिशय? सुगंधित शरीर। वैसे यहाँ बहुत सुगंधी तो आ रही है। जब ये लोग शास्त्र दान करने के लिए आए, बहुत सारा, एक महिला मंडल आया था जय जिनेन्द्र ग्रुप, तो बहुत सुगंधी आ रही थी। हमने बोले भगवान की शरीर से सुगंधी आती है, यहाँ पे जय जिनेन्द्र ग्रुप में भी सुगंधी कैसे आ रही है? तो बताओ, रहस्य बताओ। जय जिनेन्द्र ग्रुप बताएंगे रहस्य, शरीर से सुगंधी कैसे आ रही थी? क्या चमत्कार है शरीर की सुगंधी का? डिओड्रेंट कि परफ्यूम? क्या है? क्या चमत्कार है? कि स्प्रे? कौन सा? कि तेल, इत्र? हाँ, आजकल लोगों को शरीर से सुगंधी तो आती है, लेकिन उनकी सुगंधी जो होती है वो दुर्गंधी को हटाने के लिए, पसीने की बदबू को छिपाने के लिए, मैल को छिपाने के लिए डिओड्रेंट है, शैम्पू है, सोप है, स्प्रे है, परफ्यूम है। लेकिन तीर्थंकर बालक का शरीर जन्म से ही ऐसा होता है कि हमेशा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सुगंधी। तो सुगंधी क्यों नहीं मिली? सुगंधी का अर्थ है पूर्व भाव में उन्होंने जो साधना की, हमेशा गुणग्राही दृष्टि की साधना। गंध, सुगंध का अर्थ वहाँ पे गुण को हमेशा ग्रहण करने वाला जिसका भाव होता है। वास्तविक गंध जो सुगंध मानी जाती है वो गुणों की सुगंध होती है, न कि फूल और इत्र गुलाब की सुगंध होती है। तो उनकी साधना हमेशा कौन सी रही? पूर्व भाव की गुणेशु प्रमोदम की साधना रही। अर्थात जहाँ भी उन्हें गुण मिलते थे वे हमेशा गुण ही गुण ग्रहण करते थे। किसी भी व्यक्ति में वो अवगुण कभी खोजते ही नहीं थे, उनकी दृष्टि में कभी बुराई आती ही नहीं थी। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, उनके अवगुण उन्हें नजर नहीं आते थे, कमियां नजर नहीं आते थे, बल्कि क्या नजर आता था? गुण ही गुण नजर आते थे। और आप लोगों को क्या नजर आता है? अवगुण ही अवगुण नजर आते हैं। तभी तो बुराई कर रहे हो, तभी तो ईर्ष्या करने लगे हो। जिसकी गुणग्राही दृष्टि होती है उसके मन में कभी ईर्ष्या, जेलेसी का भाव नहीं आता। तो पूर्व भाव की जो उनकी साधना थी, हमेशा सिर्फ गुण को देखने की साधना थी, गुणेशी प्रमोदम की भावना की साधना थी। ईर्ष्या कभी उन्होंने की नहीं, इसलिए उनको सुगंधित शरीर की प्राप्ति हुई। तो आप भी अपने शरीर से सुगंधी चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? पूजा कर रहे हो तीर्थंकर की, जन्म कल्याणक में तीर्थंकर भगवान की बालक के अभिषेक की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं। थोड़ा सोचो विचारो तो सही। जन्म के 10 अतिशय भगवान ने गिना दिए, जबकि उन्होंने अभी दीक्षा भी ग्रहण नहीं की, संयम भी नहीं लिया। असंयम की दशा है, बालक की दशा है, और पूजा कर रहे हैं हम शरीर की। तो शरीर की पूजा नहीं, उनकी जो उस साधना की, तो वो गुणग्राही वाली उनकी साधना थी। ऐसी साधना का चमत्कार कि चारों तरफ उनका शरीर सिर्फ सुगंधी ही सुगंधी बिखराता था और कुछ भी नहीं बिखराता था।
उनके शरीर में जन्म से 1008 लक्षण, ऐसे तिल मसा और व्यंजन, ऐसे उनके शरीर में स्वास्थ्य कलश आदि गजरेखा आदि ऐसी पहचान जो सुंदर सुंदर लक्षणों को बताने वाला। तो ऐसा शरीर उन्हें क्यों मिला? इसलिए कि जब भी वो किसी को देखते थे तो बस उसकी सेवा में नियुक्त हो जाते थे। उन्हें एक और विशेषता प्राप्त थी, अतुल बल। कैसा बल? उनके बल की तुलना नहीं की जा सकती थी। वो इसलिए प्राप्त हुआ कि उन्होंने अपने उस शारीरिक शक्ति का प्रयोग समीचीन रास्ते में, समीचीन मार्ग में किया, कभी भी उस शरीर की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। आप लोगों को भी बल मिला है इस पर्याय में, है ना? शक्ति मिली है शरीर में, उस शक्ति का उपयोग किस में करते हो बताओ? उन्होंने भगवान की पूजा में की, भगवान की भक्ति में की, तीर्थ यात्रा में की। आपने किस में किया अपने शरीर का? अच्छा, हाथ का प्रयोग किस में किया? हिंसा में किया, किसी को पीड़ित करने में किया, गलत कार्य करने में किया, पाप के लिए शरीर का उपयोग किया। उन्होंने कभी अपने शरीर का पाप में प्रयोग नहीं किया, हमेशा सत्कार्य में ही शरीर का प्रयोग किया। तो जो व्यक्ति, उसे जो सुविधा मिलती है उसका प्रॉपर यूज नहीं करता है तो वो उसे खो देता है। इफ वी डोंट यूज वी लूज इट। आपको पैसा मिला है, उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। आपको शरीर मिला है, उसका उपयोग नहीं करोगे तो जॉइंट्स में पेन सरो होने लगता है। आपके पास गाड़ी है, यदि उपयोग नहीं करोगे तो जंग लग जाती है। आपके पास बुद्धि है, उपयोग नहीं करोगे, ज्ञान है, उपयोग नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो संसार का एक नियम होता है, यदि जो हमें प्राप्त है उसका हम सही उपयोग नहीं करते हैं तो उसे हम खो देते हैं। तो एक तो होता है उपयोग नहीं करने पर खो देना, और एक होता है उसका दुरुपयोग करना। तो संसारी व्यक्ति प्रायः हर अपनी क्षमता का, हर अपनी शक्ति का, हर अपनी सुविधा का सही प्रॉपर उपयोग ना करके मिसयूज अधिक करता है। और जब हम मिसयूज करते हैं तो नियम से फिर उसे नहीं पाते हैं। फिर अगले भव में ऐसा शरीर नहीं मिलेगा कि आप कोई अच्छे कार्य कर पाओ, भगवान की पूजा कर पाओ, दान दे पाओ। तो समझो इस बात को, इस विषय को समझने की कोशिश करो। अतुल बल। और एक जन्म का अतिशय कौन सा है? अर्घ चढ़ाए ना आपने भी? ये हो गया अर्घ? जन्म के 10 अतिशय वाले हो गए ना? हो गए, सबने चढ़ा लिया ना? कौन कौन से हैं पढ़ो, याद है कि नहीं? महाराज जी भैया ने वो अर्घ बोला, हमने चढ़ा दिया। अर्घम निर्वपामी थी सुहा। भैया जी बोल रहे थे और संगीतकार बोल रहे थे, हम तो उसे चढ़ा रहे थे। ये कर रहे थे ना आप? आपको भी नहीं पता वो भैया जी क्या बोल रहे थे, संगीतकार क्या बोल रहा था, वो क्या धुन बज रही थी। हमें तो स्वाहा स्वाहा करना था तो हमने स्वाहा कर दिया, ऐसे कर दिया। तो जिसका स्वाहा किया है थोड़ा पढ़ा भी तो करो, विचारा भी तो किया कर, विचार भी तो किया करो हम किस लिए वो अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो एक अतिशय आता है, कौन सा अतिशय? हित मित प्रिय वचन, जिनकी वाणी से हमेशा मुख चंद्र तय अमृत झरे। और आपके मुख से क्या निकलता है? यहाँ पे सीवरेज लाइन होती है ना शहरों में, गटर लाइन होती है। जब उसका मेन होल का ढक्कन खुलता है तो क्या निकलता है? जब महीनों महीनों में सफाई होती है तो जैसे वो ढक्कन खुलता है, देखा आपने क्या निकलता है? उसमें बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और बड़ी दुर्गंध आती है ना। जब भी सीवरेज लाइन का ढक्कन खुलता है तो क्या बाहर आता है? दुर्गंध, कीड़े मकोड़े और गंदगी बाहर आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जब भी उनका मुख का ढक्कन खुलता है
तो उसमें से क्या निकलता है? बोलिए, ओले सोले पत्थर, ये निकलता है। ये गुलाब की पंखुड़ी जैसी वाणी। बोलो, आपके मुख से क्या निकलता है? मुख चंद्र ते क्या झरता है? जहर की अमृत। क्यों? तीर्थंकर वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी बड़ी मधुर होती है, बड़ी प्रिय होती है। हर एक व्यक्ति सुनने के लिए लालायित होता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पूर्व भव में हमेशा इस जिह्वा का कैसा उपयोग किया? सत्य महाव्रत के रूप में, सत्य वचन के रूप में उन्होंने अपनी वाणी का जब उपयोग किया तो प्रभु की भक्ति के रूप में, बड़ों का गुणानुवाद करने के रूप में, और बड़ी विनम्रता से अपनी वाणी का उपयोग किया। सोच विचार करके, तोल मोल करके बोलने वाले रहे पूर्व में। ऐसे उन्होंने अपनी वाणी का सदुपयोग किया। तो जो अपने इन शब्दों का, अपनी वाणी का इस प्रकार के सोच विचार करके प्रयोग करता है तो नियम से उसे वचन सिद्धि हो जाती है और उसकी वाणी बड़ी सुमधुर होती है। हर एक व्यक्ति सुनने का लालायित बना रहता है। तो उन तीर्थंकर भगवान के उस जीव ने पूर्व में अपने उस जिह्वा का प्रयोग ऐसा किया। तो आप लोग भी चाहते हो कि आपके शब्द सुने जाएं? बहुत सारे लोग ये भाव व्यक्त करते हैं कि जो भी मैं मुख से कहूँ तो मेरी आज्ञा हमेशा पाली जाना चाहिए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए, सब मेरी वाणी को बहुत लाइक करने वाले होना चाहिए, सुस्वर मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो कैसे सुस्वर प्राप्त होता है, कैसे वो मधुर वाणी की प्राप्ति होती है? तो इस प्रकार से प्राप्ति होती है कि हमेशा वो सत्य बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले, सीमित बोलने वाले, विनय से बोलने वाले और भगवान की भक्ति में ही बोलने वाले, यानी कभी उन्होंने अपनी वाणी से पहले अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, मर्म भेदी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, किसी को गिराने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जीवन दान देने वाले शब्दों का अपने जीवन में प्रयोग किया। इसलिए उन्हें जन्म से ही ऐसी वाणी प्राप्त हुई। कितने अतिशय हो गए? नित्यम निस्वेदत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वम जहाँ। एक विशेषता और है, जन्म से ही उनके शरीर का रक्त कैसा होता है? क्षीर गौर, यानी दूध की भांति श्वेत सफेद। आपके शरीर का रंग कौन सा है? हम सबके शरीर का रंग कौन सा है? एक रक्त का रंग कौन सा है? लाल। और उनका रक्त सफेद क्यों? जब परम वात्सल्य जागृत होता है माँ के हृदय में, तभी उसके शरीर में दूध का निर्माण होता है ना। जब वो ममता के भाव से, प्रेम के भाव से, वात्सल्य के भाव से भरती है, तभी प्रकृति उसके शरीर में दूध की उत्पत्ति करती है। ऐसी है ना। जब गाय के हृदय में वत्स के, बछड़े के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तभी दूध आता है उसके शरीर में। यानी जब वो बछड़े को जन्म देती है वो गाय, अथवा वो माँ बालक को जन्म देती है, तभी दूध की उत्पत्ति होती है। यानी दूध की उत्पत्ति शरीर में किस बात का प्रतीक है? वह माँ अथवा वह गाय अब बहुत प्रेम वात्सल्य से भर चुकी है। तो तीर्थंकर भगवान का हृदय एक माँ की भांति था। संसार के समस्त प्राणियों के प्रति वह करुणा और वात्सल्य से भरे हुए थे। उन संसार का हर जीव उन्हें अपने उस संतान की भांति प्रतीत होता था, उसके अलावा कुछ नहीं लगता था। यानी हर जीव की रक्षा का भाव। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है,
दुखी जग को तज, कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। अर्थात मुनि होने के बाद भी आचार्य भगवान सोच रहे थे कि मैं कैसे मोक्ष चले जाऊं। बोले क्यों? बोले संसार में हर जीव यहाँ इतना दुखी है, इतना पीड़ित है, और जब एक पुण्यशाली जब तक संसार में रहता है तो उसके रहने मात्र से ही कईयों की बीमारी अपने आप दूर हो जाती नहीं। जब तीर्थंकर भगवान का जहाँ विहार होता है तो अपने आप महामारी समाप्त हो जाती है, षड ऋतु के फल फूल आ जाते हैं, सुभिक्षता अपने आप आ जाती है। वो करते कुछ नहीं है, लेकिन उन पुण्यशाली आत्मा के रहने से ही गरीबी दूर हो जाती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, सब चारों तरफ मंगलमय कल्याणमय वातावरण छा जाता है। तो एक पुण्यशाली आत्मा का ऐसा पुरुषार्थ रहता है। तो जब तक पुण्यशाली जीव रहता है तब तक सब कुछ अनुकूलता बनी रहती है, और उस पुण्यशाली जीव के जाते ही फिर प्रतिकूलता आने लगती है। तो आचार्य भगवान सोच रहे थे कि इस संसार को छोड़ कर के हम मोक्ष कैसे चले जाएं, यानी जब तक यहाँ बने रहेंगे तो लोगों के दुख दूर होते रहेंगे। तो ऐसी उनकी हृदय की करुणा थी। तो तीर्थंकर जितने भी होते हैं इतने करुणावान, इतने वात्सल्यवान होते हैं प्रत्येक जीव के लिए। इसलिए उन्हें तीर्थंकर पर्याय में जो शरीर मिलता है उसके उनके शरीर के रक्त का रंग कौन सा हो जाता है? क्षीर गौर वर्ण वाला, यानी श्वेत रंग वाला उनका वह रक्त होता है। समझ में आ रहा है? तो जिन तीर्थंकर के जन्म से आप पूज रहे हो शरीर को, उनके 10 गुणों को पूज रहे हो, और ये सारे के सारे गुण बस शरीर जब तक रहेगा तभी तक रहेंगे। उसके बाद शरीर विलीन होते ही, मुक्ति होते ही उनके गुण भी समाप्त हो जाएंगे। तो तीर्थंकर भगवान के 46 में से 42 मूल गुण तो समाप्त हो जाते हैं उनके जाने के बाद, साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो सब शरीर आश्रित अथवा उनकी प्रकृति के आश्रित अष्ट प्रातिहार जो थे उनके उस तीर्थंकर पद के आश्रय से थे। अब वो जड़ वस्तु की भी पूजा होना शुरू हो गई। वस्तु की पूजा, अष्ट प्रातिहार की पूजा, सिंहासन की पूजा नहीं हो रही है। पूजा किसकी हो रही है? चूंकि उस सिंहासन पर तीर्थंकर बैठे हैं इसलिए वह सिंहासन पूजनीय हो जाता है। चूंकि सिंहासन पर बैठे हैं और उनके ऊपर 3 छत्र लगे हैं इसलिए वो छत्र पूजनीय हो जाते हैं। वो अशोक वृक्ष पूजनीय हो जाता है। वो 64 चवर उनके ऊपर ढरते हैं तो वो चवर भी जो है उनके मूल गुण की श्रेणी में आ जाते हैं। वो देवता लोग जो पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं वो पुष्प वृष्टि भी उनके मूल गुण के अंतर्गत आ जाती है। ये मालूम है, जानते हैं कि ये नष्ट होने वाले हैं, साथ में हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो उनमें से 42 गुण ऐसे हैं जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने वाले हैं, उस महात्मा की साधना को बताने वाले हैं। पूर्व में उन्होंने वो साधना की है, उस साधना को हम नमस्कार कर रहे हैं। जैसे जो मेरिट में स्टूडेंट आता है उसका सम्मान सब जगह होता है, उसे रिवार्ड मिलता है, सारे लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? 100% लाया इसलिए नहीं, उसने साल भर इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, और उस मेहनत का परिणाम ये निकला कि वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे देश में टॉप मोस्ट पोजीशन में आ गया। इसलिए सारी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। तो तीर्थंकर भगवान के जो जन्म के 10 अतिशय अथवा 42 मूल गुण जो हैं उनकी उस पूर्व की साधना को बताने वाले हैं, इसलिए वो भी पूज्यता को पा जाते हैं। तो पूजा किसकी करोगे? कौन? अरिहंत भगवान के कितने गुणों की करोगे? 40 की 4 गुणों की करोगे? तो जो आचार्य भगवान ने लिखा है वो सही लिखा है। 46 मूल गुणधारी वे अरिहंत परमेष्टि होते हैं। अब हम जब जन्म कल्याणक भी मना रहे हैं, भले ही वो तीर्थंकर बालक के रूप में है, भले ही वो तीर्थंकर बालक असंयमी है। देखो गजब का वो विशेष गजब की बात, उस असंयम बालक के देखने मात्र से रिद्धिधारी मुनि महाराज की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। जो रिद्धिधारी मुनि राज जो विषय नहीं समझ पा रहे थे, जिन्हें सिद्धांत का रहस्य नहीं पकड़ में आ रहा था, जिनकी शंका इतनी ज्यादा थी, जिसका रहस्य कोई नहीं बता पा रहा था, किसके दर्शन किए?
उस वर्धमान महावीर के बालक अवस्था में दर्शन किए, यानी बस दृष्टि पड़ी तीर्थंकर बालक के शरीर पर, उनके समस्त ज्ञानावरणी कर्म का क्षेपशम ऐसा प्रकट हो गया। जो विषय बहुत क्लिष्ट था, कठिन था, तुरंत उस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल गया। तो ये होता है महापुरुषों के दर्शन का प्रताप। किस अवस्था की बात थी? वो तो असंयम दशा की बात थी। जब असंयम दशा में तीर्थंकर बालक के देखने से ही मुनिराज की समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तो संयम दशा में जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनकी जो प्रतिमा होती है, उनके जो दर्शन करेगा तो अपने आप उसके ज्ञान का विकास हो जाएगा, उसके दर्शन का विकास हो जाएगा, शक्ति का विकास हो जाएगा, अपने आप उसके भीतर सुख का विकास हो जाएगा। जो वो चाहता है अपने आप मिलेगा, बिना मांगे। उन मुनि महाराज ने मांगा नहीं था। युगल मुनि महाराज चारण रिद्धिधारी आकाशगामी रिद्धि से जा रहे थे और हम आकाश में उड़ रहे थे, और उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी? तीर्थंकर वर्धमान बालक के खेलते हुए पड़ी। सन बताओ, अब असंयम दशा का चमत्कार तो देखो, और एक आंख हो कि आपको फुर्सत नहीं भगवान के दर्शन की। मुनि महाराज को बालक तीर्थंकर के दर्शन से जिज्ञासा का समाधान हो गया, और आपको घर से आने की फुर्सत नहीं है, आपको भगवान के दर्शन की फुर्सत नहीं है, आपको भगवान के अभिषेक की फुर्सत नहीं है, आपको भगवान की पूजा करने की फुर्सत नहीं है। तो जिन्हें तीर्थंकर भगवान मिले हैं फिर भी उसके भाव नहीं हो रहे हैं दर्शन पूजन के, अभिषेक के, तो या तो वो नीचे जाने वाला है। कहाँ है? कहाँ जाने वाला है? नरक जाने वाला। तभी तो भाव नहीं हो रहे। अभव्य के भाव नहीं होते, मिथ्या दृष्टि के भाव नहीं होते, तो वो नीचे जाने वाला है। तो यदि आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं मानते हो, सम्यक दृष्टि मानते हो, यदि आप मानते हो कि हमें भी कुछ अपना विकास करना है, तो इन तीर्थंकर भगवान की भक्ति किया करो, अहो भाव से भर करके उनकी पूजा दर्शन किया करो, अभिषेक किया करो, और उस गंधोदक को लगाया करो। जब उन मुनि महाराज आकाशगामी रिद्धि को रखने वाले मुनि महाराज की शंकाएं निरस्त हो गई, समस्त प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल गए, समोसरण में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बाल्यावस्था में देख करके। तो जब हम और आप साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सोच करके बड़े अच्छे से एक एक मूल गुण को समझ करके, और उस मूल गुण की प्राप्ति उन्हें क्यों हुई है, इस रहस्य को समझ करके उनके जन्म के 10 अतिशय की पूजा करना। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ महावीर भगवान की। समझ में आया विषय? नहीं?